तो चलिए आज सफर करते हैं दिव्य प्रकाश दुबे के बहुत ही मशहूर उपन्यास अक्टूबर जंक्शन की दुनिया में। ये सिर्फ एक किताब का विश्लेषण नहीं है, बल्कि उन भावनाओं और फैसलों को समझने की एक कोशिश है जिनसे हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी गुजरते हैं। तो तैयार हो जाइए, ये सफर शुरू करते हैं। कहानी में उतरने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। हम सबकी जिंदगी में वो मोड़ आते हैं जहां हमें कोई एक रास्ता चुनना पड़ता है, पर कभी सोचा है कि आखिर ये मोड़ इतने अहम क्यों हो जाते हैं? यही एक सवाल इस उपन्यास की आत्मा है और हमें सीधा इसकी दुनिया से जोड़ देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उपन्यास के नाम की और उसके सबसे बड़े सिंबल की, यानी जीवन का चौराहा। आखिर ये जंक्शन है क्या? देखिए, अक्टूबर जंक्शन कोई असली जगह या कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। ये तो हमारी जिंदगी के उस एक बहुत जरूरी मोड़ का प्रतीक है। एक ऐसा चौराहा जहां हमारा लिया हुआ एक फैसला आने वाले कल की पूरी कहानी बदल सकता है। ये वो पल है जब हम रुककर सोचते हैं कि अब आगे किस तरफ जाना है। अच्छा, अब बात करते हैं उस दुनिया की जिसमें ये कहानी सांस लेती है। चलिए देखते हैं कि कहानी का माहौल और उसकी बैकग्राउंड किरदारों से कैसे जुड़ती है। इस कहानी की सेटिंग सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, बल्कि अपने आप में एक किरदार जैसी है। वो माहौल किरदारों के फैसलों पर असर डालता है, उनके मन की उलझन और भविष्य की उम्मीदों को दिखाता है। मतलब जो कुछ भी उनके अंदर चल रहा है ना, वही हमें बाहर की दुनिया में भी नजर आता है। चलिए अब कहानी के बिल्कुल दिल में उतरते हैं, मिलते हैं इसके मुख्य किरदारों से और समझते हैं कि उनके अंदर आखिर कौन सी कश्मकश चल रही है। और यही कहानी का सबसे दिलचस्प टकराव सामने आता है। एक किरदार है जो हमें अतीत की ओर खींचता है, जहां सब कुछ जाना पहचाना और सुरक्षित लगता है। वहीं दूसरा किरदार भविष्य की तरफ इशारा करता है, जहां जोखिम है, अनिश्चितता है, लेकिन बदलाव और आगे बढ़ने की उम्मीद भी है। और ये सिर्फ दो किरदारों की लड़ाई नहीं, ये तो हर इंसान के मन की लड़ाई है। अब जरा उपन्यास के भावनात्मक पहलू को समझते हैं। दिल के वो उलझे हुए धागे जो किरदारों और उनकी जिंदगी को एक साथ बुनते हैं। ये कहानी कई गहरी भावनाओं को एक साथ पिरोती है। इसमें प्यार और रिश्तों की गर्माहट है, तो वहीं अकेलेपन का एहसास भी है। इसमें बड़े फैसलों का बोझ है और जिंदगी की वो छोटी बड़ी उलझनें हैं जिनसे हम सब गुजरते हैं। इस सारी चीजें मिलकर ही इस कहानी को उसका दिल देती हैं। और किताब की जो फिलॉसफी है वो इस एक लाइन में कितनी खूबसूरती से सिमट जाती है। कुछ कहानियों का अंत अच्छा नहीं होता क्योंकि वो खत्म होने के लिए बनी ही नहीं होती। ये लाइन सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि शायद कुछ सफर मंजिल के लिए नहीं, बस चलते रहने के लिए होते हैं। लेखक इन सभी थीम्स को कई लेवल्स पर हमारे सामने लाते हैं। कहानी में ऐसी भावनात्मक दुविधाएं हैं जिनसे हर कोई जुड़ा हुआ महसूस कर सकता है। दिल और दिमाग के बीच की वही पुरानी कश्मकश है। किस्मत और फैसलों पर गहरे सवाल उठाए गए हैं और साथ ही किसी से जुड़ने और अकेले रहने के बीच का वो नाजुक संतुलन भी दिखाया गया है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी के जरिए लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका निचोड़ क्या है? तो इस जंक्शन का ज्ञान हमें 3 जरूरी बातें सिखाता है। पहली बात, अपनी जिंदगी के चौराहों को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। दूसरी, अनिश्चितता से घबराएं नहीं, क्योंकि यही तो सफर का हिस्सा है। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, सिर्फ जवाबों के पीछे भागने के बजाय उन सवालों के साथ जीना सीखना और चुनने की प्रक्रिया में ही जिंदगी का मतलब खोजना। और ये पूरी बातचीत हमें इस एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब जिंदगी में अगला जंक्शन सामने आएगा तो कौन सा रास्ता चुना जाएगा, अतीत का या भविष्य का? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।